एक ह्यूमन बीइंग को, एक साधारण व्यक्ति के जीवन को जो जो लाभ होने चाहिए सफलता के लिए, वो सारे लाभ आप 5 दिनों में प्राप्त करते हो। पर सबसे बड़ा लाभ कौन सा है, ये हम भूल जाते ना। सबसे बड़ा लाभ आत्मज्ञान से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, और आत्मज्ञान को छोड़कर दूसरा कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है, अगर पाने जैसा, तो वो है ज्ञान प्राप्त करने जैसा। पर हम लोग जैसे अगर वैदिक विधान से दिवाली के पर्वों को मनाते हैं, तो उसमें ये लाभ भी कुछ अंश में हमको प्राप्त होता है। जैसे आप पूरी इस श्रृंखला में गोपाष्टमी भी अभी ही देखेंगे, गोवर्धन की पूजा भी अभी देखेंगे, ठीक है ना। गोपाष्टमी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली गौ माता की पूजा करनी है आपको। गोपाष्टमी के दिन, नए साल के दिन आप शास्त्रों को का दर्शन करते हैं, स्फटिक का दर्शन करते हैं, गंगा जल देखते हैं, करते हैं ना ये सब। तो ये आंशिक रूप से कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता का टच आता है। पर सबसे बड़ा लाभ होता है आत्मज्ञान को प्राप्त करने का लाभ। जब व्यक्ति इन सब छोटे छोटे लाभों को प्राप्त करने के बाद उसे ये समझ आ जाती है कि इन सब में भी कुछ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है या तो भक्ति का लाभ प्राप्त करना या ज्ञान का लाभ प्राप्त करना। जब व्यक्ति उस दिशा में चलता है तो उसके लिए हर दिन दिवाली है। उसके लिए कोई नियम नहीं है कि वो दिवाली को धन की पूजा करता है या नहीं करता है। वो नहीं भी करता है तब भी धन उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो शुभ दर्शन करता है कि नहीं करता है, उसको देखकर लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, है ना। वही उसका शुभ दर्शन है। वो किसी भाई के घर खाना खाने जाए या किसी बहन को मनाए या न बनाए, हजारों लाखों बहनें उसकी मनी पड़ी होती है, बिना खाए पिए, बिना खिलाए पिलाए। क्यों? क्योंकि वो लाभ नहीं पर परम लाभ की ओर चला है। ये क्या कहते हैं इसको? लाभ पंचम। परम लाभ पंचम नहीं कहा, क्योंकि परम लाभ तो मनुष्य का तभी होता है जब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जिस वक्त जीव मेरे सन्मुख होता है या मेरे सन्मुख होने की सोचता भी है, उसी क्षण से उसके पाप और ताप नष्ट होने लगते हैं। परम लाभ है। अभी तो हम लोग मेरे और तेरे के उस झंझट में पड़े हुए हैं। मेरा घर है, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे समृद्ध रहें, मुझे धन का लाभ प्राप्त हो, तो ये लाभ पंचम है। ये लाभ देने वाली है जो श्रृंखला है 4 दिन की, 13, 14 द्वितीया दिवाली और ये आखिरी में पंचम। तो ये 5 प्रकार के जो लाभ है वो जीव को सीमित लाभ देने वाले हैं, जो एक जीवन के लिए काम के हैं। पर इसे कभी भी परम लाभ पंचम नहीं कहा, परम नहीं लगाया आगे, केवल लाभ लगाया। परम लाभ व्यक्ति का तब है जब वो ज्ञान के लिए आगे बढ़े, या जब मेरे सन्मुख होने लगे जीव, तभी सारे अघ और क्लेश कलुष, सारे दोष उसके मैं हरण करता हूँ। कब? जब अब मेरे सन्मुख होने की सोचने भी लगे, तभी से उसके पाप नष्ट होने लगते। ये परम लाभ है। तो या तो व्यक्ति भक्त बन जाए या तो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचे। जो कुछ भी है वो परमात्मा का है। जहाँ कहीं भी मैं नज़र डालता हूँ वो परमात्मा है। जो कुछ भी मैं देखता सुनता हूँ वो ईश्वर का दिया है। उसी की कृपा के दायरे से मैं बाहर नहीं हूँ, ये मान लेना, ये अहंकार का विलीन हो जाना, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ज्ञान की पराकाष्ठा है कि जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है।
कर्म की पराकाष्ठा है कि जो कुछ कर्म मैं कर रहा हूँ मेरे प्रियतम के लिए कर रहा हूँ, ये कर्म की पराकाष्ठा है। ये परम लाभ, तीनों ही योग परम लाभ देने वाले हैं। जिस समय हम इन तीनों की ओर सम्मुख हो जाते हैं, जिसका जो योग जिसका जो मार्ग है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ईश्वर को कोई दिक्कत है। जिस भी मार्ग से आप जाना चाहें उस मार्ग से आप जा सकते हैं। शर्त है अपने मानव जीवन के मुख्यतः परम उद्देश्य और परम लाभ की ओर आगे बढ़ने का जिस समय आपको संकल्प उठ जाए, वही दिन आपके लिए परम लाभ का दिन है। बाकी तो ये छोटे मोटे लाभ तो आपको ना यूं ही बैठे बैठे कुछ करो ना करो, परम लाभ की ओर आगे बढ़ो तो यूं ही पीछे पीछे आने लगते हैं।